यूनिट 3 6 और 7 दोनों अध्याय मिलाकर यूनिट 3 है, इसमें अध्याय 6 चल रहा है, धारा का चुंबकीय प्रवाह, इसका 7वां वीडियो। ठीक है, चलो इसमें अभी जो पढ़ने वाला वो ये है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार कुंडली लूप पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण। ये खुद आईएमपी नहीं है, लेकिन अभी जो मैं समझाऊंगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी है। इसके आधार पर दो चीज़, एक धारा मापी, अपन पढ़ेंगे धारा मापी बनाना सीखे, मतलब बताएंगे कि क्या क्या चीज़ होती है, अभी तक यूज़ करते आए, गैल्वेनोमीटर जी करते आए, लेकिन वो कैसे क्या होती है, अंदर क्या होती है, वो भी इस सिद्धांत पर कार्य करेगी जो ये बताएगा ये। ठीक है, और एक डीसी मोटर, जो मोटरें घूमती है डीसी वाली, जो वो भगवान के चक्र जो रहते हैं पीछे लगाते हैं ना, वो छोटी छोटी, ठीक है, वो डीसी मोटर कैसे किस सिद्धांत पर कार्य करती है, वो सब यही बताएगा। ठीक है, इसलिए समझना जरूरी है, केवल समझने के लिए कोई स्टार नहीं है, क्वेश्चन नहीं बना रखा है, इसको समझना, आराम से समझना कि क्या है, कैसा क्या है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ठीक है, केवल समझने की चीज़ें जो याद रखना है वो बता दूंगा कि ये याद रखना है। ठीक है, लेकिन अब इंजॉय करके समझना। ठीक है, उतार जरूर लेना, लेकिन रटना नहीं, याद नहीं करना है, केवल समझना है इसको। ठीक है, चलो इसके पहले मैं पुरानी चीज़ बता रहा हूँ। क्या पुरानी चीज़? कि आपको ये पता है कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में आप विद्युत धारा वाला तार रखोगे, चालक तार रखोगे, तो उस पर एक बल कार्य करेगा। उस बल का मान है बिल साइन थीटा। बिल साइन थीटा मैंने बता दिया सूत्र, बिल साइन थीटा। और थीटा जो है वो इनके बीच का कोण है, मतलब विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र इनके बीच का कोण, मतलब चालक तार और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। और इस बल की दिशा अपन ने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बताई थी, बायां उल्टे हाथ के नियम से। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र बताएगा बी, ये धारा बताएगी दिशा, तो लगने वाला बल ये बताएगा। ठीक है, तो इस पर जो बल लग रहा है ऊपर की ओर लग रहा है, मतलब अपने इधर लग रहा है। ठीक है, ये बल एफ, ठीक है, अपने इधर लग रहा है। ठीक है, चलो एक चीज़ ये बताई थी, ये ध्यान रखो, बल इधर लग रहा है, मतलब इसको फेंकने ही जाएगा इधर। चलो अगर यही चालक तार अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो, लंबवत, तो इस समय लगने वाला बल लगने वाला जो बल है वो अधिकतम होगा BIL। ठीक है, क्यों होगा अधिकतम? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री साइन 90 रखोगे तो 1, तो ये बिल सबसे अधिकतम यहाँ। और आपको मालूम भी है, ज़्यादा बल रेखा टकराएगी इससे तार से, तो ज़्यादा बल रखाएगी तो ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण। ठीक, और ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र, और आपको मालूम ये होता क्यों है, इसका चुंबकीय क्षेत्र, इसका चुंबकीय क्षेत्र, अरे धारावाही चालक तार रखोगे तो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ये चुंबकीय क्षेत्र आपस में करते हैं। ठीक है, चलो अगर तार अगर लंबवत रखा है तो अधिकतम बल लगेगा बिल। ठीक है, बिल। और अगर तार समांतर रखोगे ऐसा, तो कोई बल रेखा नहीं टकराएगी, आसपास से निकल जाएगी। ठीक है, तो इस समय जो बल लगेगा वो लगेगा 0, A बराबर 0। क्यों? क्योंकि थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, 0 रखोगे तो साइन 0 0 होता है, और यूँ भी देखो बल रेखा टकराएगी। ठीक, ये 3 चीज़ पहले हो चुकी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब इसका अच्छा उपयोग करा हमने। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार लूप, पहले बता दूँ एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चलो एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये है, समझना हो बेटा, कि अपन ने कोई चुंबक रख दिया, या तो एक नाल चुंबक रख लो, एक ही चुंबक का 2 ध्रुव है ये। ठीक, या कह दो कि यार 2 अलग अलग चुंबक रख लिए, एक का N रख दिया, एक का S रख दिया, और कोशिश करी कि इसका एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब सब जगह पर तीव्रता समान, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बोले तो या बल रेखा बोले वो N से S की ओर निकलती है, ध्यान रखना। ठीक, ये थोड़ा सा पुरानी कक्षाओं में था 10वीं में, लेकिन नहीं हो तो भी याद रखना। ठीक है, N से S की ओर होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा या बल रेखा की दिशा। ठीक, और आएगा भी अगले अध्याय में। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र अपन समझ में आएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, सब जगह तीव्रता समान लग रही। अब क्षेत्र में धारावाही आयताकार कुंडली, अब धारावाही आयताकार कुंडली कैसी होती? तो धारावाही तो धारा प्रवाहित करना पड़ती, और आयताकार कुंडली का मतलब ये होता है कि अब जो कुंडली है इसे वृत्ताकार नहीं बनी है, तांबे के तार को ऐसे लपेट के, मतलब ऐसे मोड़ के बनाया है, ऐसे। ठीक, ये विद्युत धारा यहाँ पर सब प्रवाहित करेंगे, लेकिन अपन मान लो कि विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए मान लो कि विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। ठीक है, अब अपन तार नहीं लगा रहे अलग से। ठीक है, तो ये एक आयताकार कुंडली है, आयताकार कुंडली, धारावाही आयताकार कुंडली, विद्युत धारा दे देंगे अपन कुंडली, इसको शॉर्टकट में लूप भी बोलते हैं, लूप। ठीक है, चलो इसका आकार बना दिया मैंने, ये लोहे का बना हुआ है, लेकिन तांबे का ऐसा बनाते हैं। ठीक है, और आगे बताऊंगा कैसा क्या बनाते हैं, अभी समझाने के लिए बना रखा है। ठीक है, समझाने के लिए बना रखा है, इतना बड़ा नहीं बनाते, ये समझाने के लिए बना रखा है। ठीक है, ये आयताकार लूप है, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो धारावाही हो जाएगी। अब जब ये रखोगे इस पर,
तो एक बल युग्म काम करेगा, बल युग्म कार्य करेगा। जैसे ही आप चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखोगे तो इस पर बल युग्म कार्य करेगा। तो बल युग्म क्या, पहले कभी डिस्कस करा हो, बता दो फिर। बल युग्म का मतलब होता है ऐसा बल, ऐसे दो बल जो परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत हो, बल युग्म कहलाते हैं। परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत, जैसे ये अंगूठा इसको मेरी तरफ ला रहा है और ये आपकी तरफ ला रहा है इसको, तो ये दो बल हो गए। ये दो बल ऐसे हो गए जिसकी ताकत सेम और दिशा विपरीत, एक आपकी तरफ एक मेरी तरफ, तो ये दो बल हो गए, ये बल युग्म कहलाएंगे, बल युग्म। और बल युग्म के कारण वस्तु घूमना चाहती है, ठीक है। अगर पकड़ रखी है तो कोशिश करेगा और नहीं पकड़ रखी तो घुमा देगा, पकड़ रखी तो कोशिश करेगा और नहीं पकड़ रखा है तो घुमा देगा, ठीक है। तो ये बल युग्म होता है, ठीक है, बल युग्म। अब उसने बोला बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करो। आघूर्ण मतलब उसके कारण जो घुमाने का प्रभाव है उसको ज्ञात करना है, मतलब ज्ञात करना है टाउ। याद करो, बल युग्म आघूर्ण को लिखते हैं टाउ से। सूत्र है एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। चलो बता देंगे, आपने वो टाउ निकालना है, टाउ मतलब बल युग्म आघूर्ण निकालना है। चलो समझना हो बेटा। अब सबसे पहली चीज़ तो अपन ने बता दी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, आयताकार कुंडली कैसी होती है, यही बता दिया। अब बल युग्म बता दी कि बल युग्म में ऐसा लगना चाहिए, लेकिन यहाँ कैसे लग रहा है, यहाँ ऐसे दो बल कहाँ लग रहे हैं जो बल युग्म बना रहे हैं, जिसके कारण ये घूमना चाहेगी। पहले अपन वो समझेंगे, ठीक है। चलो वो समझेंगे, फिर इसका मान निकालेंगे। अब देखो 2 मिनट समझो, ठीक है। पहले ये बता रहा हूँ कि इस पर दो बल कैसे लग रहे हैं, बल युग्म मतलब बल के जोड़, दो बल कैसे लग रहे हैं पहले वो समझेंगे ना बेटा। जैसे ये एक आयताकार लूप है, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है। चलो मैंने ये भी दिखाया कि ये इस प्रकार का, ये तो बीच में क्रोड बना लिया सबने, ठीक। ये भी, इसको भी, इससे भी शो करूँगा मैं और इससे भी शो करूँगा, ठीक है। चलो ये एक आयताकार लूप है। इस आयताकार लूप में अपन मान लो कि लंबाई इसकी L है, लंबाई, ठीक है, और इसकी चौड़ाई B है, ठीक। चौड़ाई B है और लंबाई L है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं अपन। मान लो अपन ये विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित कर रहे हैं, बड़ा सेल मतलब सेल का बड़ा हिस्सा इधर है, मतलब यूँ ये अपने हिसाब से प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं हटा रहा हूँ कि इधर प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, नाम दे दो इसको, नाम दे दूँ मैं इसको A B C D। इस डायरेक्शन में ABCD डायरेक्शन में अपन विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। अब जैसे आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे बेटा, ये कुंडली विक्षेपित हो जाएगी, या तो यूँ होगी या यूँ होगी। अभी बताता हूँ कैसे होगी। ये यूँ होगी, ठीक है, ये यूँ घूमना चाहेगी, यूँ जैसे यहाँ रखोगे वैसे ही, ठीक है। कैसे घूमना चाहेगी। क्या करा अपन ने, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही आयताकार लूप रखा है, ये रखा है, विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित करोगे तो ये यूँ होना चाहेगी, यूँ ऐसे घूमेगी, घूमना चाहेगी। कैसे घूमना चाहेगी यार, मैं बता दूँ कैसे, ठीक है। चलो आपने अभी इसको पकड़ के रखा है इस प्रकार, ये पकड़ के रखा है, ठीक है। अब देखो पकड़ के रखा तो क्या होगा, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित कर रखी है। जैसे आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो ये जो है चालक तार, ये अपन इसको अभी टुकड़े मान लो कि एक चालक तार ये है, 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 ठीक है। ये चालक तार है, ये चुंबकीय क्षेत्र बड़ा कर दो इसका, ठीक। ये चालक तार, ये चालक तार, ये चालक तार, ये चालक तार, अपन 4 टुकड़े मान लो, ठीक है। तो पहले इस चालक तार पर देखो बल लगेगा। कैसे, याद करो मैंने बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार रखा हो तो उस पर एक बल कार्य करता है, A बराबर बिल साइन थीटा। तो इस चालक तार AB पर बल लग रहा है भैया, बिल साइन थीटा। अरे बताया था ना, ठीक। अरे विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, चालक तार रखोगे तो उस पर बल लगेगा बिल साइन थीटा। अब देखो इसमें इसकी दिशा कैसे होगी पहले बताता हूँ, फिर इसका मान कितना होगा वो बताता हूँ, ठीक है। चलो दिशा मैंने बताई थी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, धारा की दिशा ऊपर, ये रही, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र इधर, अरे इधर होता है इनसे, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र इधर, धारा के ऊपर, तो बल अंदर की ओर, फ्लेमिंग के बाएं हाथ, उल्टे हाथ के नियम से, मतलब ये जो है इस पर बल जो लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा। अंदर की ओर मतलब अंदर मतलब क्या, ये बल इसको अंदर खींचेगा, अंदर की ओर, ठीक है। ये मान लो ये ना AB इसको अंदर की ओर खींचेगा, ठीक है। अब देखो इधर CD पर भी बल लगेगा। चलो पहले CD पर भी बल लगा लेते हैं।
एफ सी डी। तो सी डी पर भी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, तो इस पर भी बल लगेगा और इस पर जो बल लगेगा वो भी बिल साइन थीटा लगेगा, बी आई एल बिल साइन थीटा, ठीक है। और कैसे लगेगा, चलो धारा नीचे, चुंबकीय क्षेत्र ये, ठीक है, धारा नीचे इस बार, तो बल इधर, इधर मतलब अपनी ओर, अपनी ओर मतलब इधर की ओर, ये ना सी डी, तो नाम गलत दिया मैंने, चलो नाम देता हूँ ए बी सी और डी, ठीक है। चलो तो ये किधर लगेगा, किधर क्यों लगेगा, अपनी ओर, देखो इधर उधर लग रहा है, इधर इधर लग रहा है, ठीक है। चलो अभी और रुक जाओ, इनका क्या होगा, तो चलो एफ बी सी और एफ ए डी, इन पर भी लगेगा बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल साइन थीटा, अरे सब चालक तार है। लेकिन सुनो, इस पर 90 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री है, बताओ कैसे, ये चालक तार, ये चुंबकीय क्षेत्र, इस चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है ये वाला, ठीक है, ये वाला कंडीशन हो रही है ये वाली, तो ये साइन 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी आई एल, केवल बिल, मतलब इसका मान हो गया बिल, ठीक। अब इसका मान देखते हैं सी डी का, तो इसका मान भी बिल आएगा, क्यों आएगा बिल, क्योंकि देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी लंबवत है इसके, ठीक। लेकिन ये दोनों समांतर है, कौन सा, ये तार और ये तार इसके समांतर है, तो समांतर जब होते हैं तो कोण कितना बनाते हैं वो 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो ये 0 हो जाएगा, और साइन 0 होता है 0, तो इसका मान हो जाएगा 0, मतलब इसका मतलब क्या कि ये वाला और ये वाला दोनों क्या हो गए, एफ ए डी, ये दोनों 0 हो गए। चलो इसको शॉर्टकट में समझो, ये दो जो चालक तार है उन पर जो बल लग रहा है वो आएगा बिल, क्योंकि लंबवत रखा हुआ है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस पर अंदर की ओर बल लगेगा, इस पर ऊपर की ओर बल लगेगा, ये दो पर बल नहीं लगेगा क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, ठीक है। ये इसका शॉर्टकट वाला काम है, ठीक है। चलो अब अपने को ये मालूम पड़ गया कि इस पर ये इस पर इधर की ओर इस भुजा पर अंदर की ओर बल कर रहा है, काम कर रहा है, देखो अंदर की ओर, और इस पर बाहर की ओर बल कार्य कर रहा है। मतलब अगर इस तार पे देखें तो ये अंदर की ओर काम कर रहा है और ये बाहर की ओर कर रहा है, ठीक है। अब देखो अगर इस कंडीशन में अगर किसी को बल लगे इस प्रकार का कि ये अंदर खींच रहा है और ये बाहर खींच रहा है, यूँ, ठीक, तो ये घूमने की कोशिश करेगा, इसका मतलब ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हो गए, ये अंदर ये बाहर, और देखो मान बराबर है बिल, मतलब ये दोनों बल परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है। जैसे ये बल काम करेंगे तो वैसे ही इसको विक्षेप करेंगे, विक्षेप मतलब यूँ मतलब यूँ, अगर मैं इसको अक्ष मान लूँ तो ये यूँ घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है, यूँ घुमाने की कोशिश करेगा। तो अपन ने अभी क्या बताया कि जब आप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार लूप रखोगे तो वो लूप कैसा करना चाहेगा, थोड़ा सा घूमना चाहेगा। देखो शुरुआत कहाँ से करी थी, उनको ये मालूम पड़ा था ऑस्टर साहब ने कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो आसपास चुंबकीय क्षेत्र, बहुत बढ़िया। फिर लॉरेंस साहब ने और इन्हें मिलकर बताया कि भैया जब चालक तार रखोगे तो उस पर बल लगेगा। अब देखो उस बल का कितना अच्छा उपयोग करा उनने, उन चालक तारों को ऐसा लूप बना लिया, बोले अब बल लगेगा तो लगाओगे तो बोले चीज़ें यूँ घूमेगी, तो चीज़ों को यूँ घुमाना सीख लिया। विद्युत धारा से किसी चीज़ को घुमाना का सिद्धांत यही वाला है, क्योंकि विद्युत धारा से घुमाने वाली चीज़ बहुत सारी अपने पास, विद्युत पानी की मोटरें होती है, पंखे होते, तो घुमाने वाला सिद्धांत यहाँ से शुरू हुआ। देखो इतना सा कि उनको मालूम पड़ेगा कि चीज़ों को अपन ऐसा विद्युत धारा के कारण ऐसा ला सकते, बस अब तो पूरा ही तो घुमाना है। तो वो 2-1 चैप्टर में सूझ पड़ जाएगी कि इसको घुमाए कैसे। अभी तो थोड़ा सा विक्षेप तो करना सीख गए अपन, यूँ करना सीख गए, ठीक है। चलो यूँ करना सीख गए, अगले 1-2 चैप्टर में अपन इसको घुमाना भी सीख जाएंगे कि ये लगातार कैसे घूमती है, जबकि विद्युत धारा कोई घूमने वाली थोड़ी है, विद्युत धारा तो सीधी जाने वाली है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब अपने को ये मालूम पड़ गया कि जब चुंबकीय क्षेत्र में अगर आयताकार लूप रखते हो तो उस पर उसके इस दोनों सिरों पर एक बल कार्य करता है, दोनों बल परिमाण बराबर दिशा में विपरीत होते हैं, अतः बल युग्म का निर्माण करते हैं जिससे ये कुंडली विक्षेपित हो जाती है, ठीक है। तो अब उस विक्षेपक का मान एक बल, तो दोनों में से एक बल, तो दोनों बिल है, एक ले लो कोई सा भी। चलो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो दोनों बल, ये दोनों बल है, एक इधर एक इधर। अगर ये कुंडली अभी विक्षेपित नहीं हुई है, सुनो, ये कुंडली अभी पकड़ के रखी, अपन पकड़ के रखी, एक बल अंदर की ओर कार्य कर रहा है और अपने मालूम में कार्य कर रहा है, एक अंदर की ओर कार्य कर रहा है, एक बाहर की ओर कर रहा है कार्य, ठीक है। तो अभी मैंने पकड़ रखा है, इसको घूमने नहीं दिया, हो बेटा, क्योंकि घूमेगी तो सही। तो इस समय
इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? ये बल और ये बल, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी क्या होगी? ठीक, क्या होगी? ये होगी। अरे लंबवत दूरी मतलब यही, या ये बल और ये बल, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी ये वाली चीज़ होगी। और ये वाली मतलब ये वाली, ये वाली मतलब ये वाली, ये और ये क्या चीज़ है? या तो ये ले लो या ये ले लो या ये ले लो। तो ये अपन ने ये ली बी, बी मतलब ये बी, तो इन दोनों के बीच की दूरी हो गई बी। एफ का मान BIL इंटू बी। चलो BI, एल इंटू बी। एल है लंबाई, बी है चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। और यहाँ क्षेत्रफल लेंगे ए, ये क्योंकि ये कुंडली का क्षेत्रफल है, इस कुंडली का क्षेत्रफल है, आयताकार कुंडली का, तो इस दोनों को मिला के लिख देंगे ए। ठीक है, एक चीज़ और मालूम पड़ेगी। दूसरी चीज़, अगर अपन ने जो तांबे के तार की बनी है उसमें एक ही फेरा है, अगर बहुत सारे फेरे लगाए तो याद करो अपन फेरों की संख्या बढ़ा सकते हैं। मतलब बहुत सारे तांबे के, अधिकांश तो ज़्यादा तांबे की तार ही लपेटते हैं उसमें। ठीक है, एक ही तार लेता है लेकिन उसको बहुत ज़्यादा लपेटे लेते हैं। तो यदि फेरों की संख्या n है तो याद करो मैंने हमेशा बोला कि जब फेरों की संख्या n होती है तो उसको i के साथ लगाते हैं, तो हो जाएगा BNIA। ये है बल युग्म विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण का मान ABNI। ठीक है, मतलब आप चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा रख दो तो अच्छा विक्षेप होना चाहिए, हो अभी मैंने पकड़ रखा है। बी चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा रख दो, क्षेत्रफल इसका बड़ा कर दो, चुंबकीय क्षेत्र में आना चाहिए पूरा। ठीक है, फेरों की संख्या ज़्यादा कर दो, धारा ज़्यादा प्रवाहित करा दो। ठीक है, ये तो बाद में देखेंगे। अब आपको ये तो पता है ये अधिकतम वाला है, सबसे ज़्यादा जो लग रहा है वो। ठीक है, चलो ये अधिकतम वाला है, लेकिन आपको मालूम है कि जब आप कुंडली को इसमें रखोगे ये, तो ऐसा तो नहीं कि आपने को पकड़ के रखना ही पड़ेगी। जब ये बल युग्म लग रहा है तो ये विक्षेपित जरूर होगी, अरे विक्षेपित जरूर होगी। तो यदि कुंडली विक्षेपित हुई तो अब मैं वो पोजीशन बता रहा हूँ। ठीक है, कुंडली विक्षेपित जरूर होगी, तो कुंडली अगर विक्षेपित हुई तो वो कंडीशन बताता हूँ NS। ये केवल समझने की चीज़ है बेटा, हो इसका सार बता दूंगा क्या याद रखना, लेकिन आपको समझ में आ गई है कि चीज़ें थोड़ी सी घूमने लगी है। ठीक है, घुमाने वाली चीज़, तो घुमाने वाली चीज़ मोटर में होती, तो मोटर का सिद्धांत थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबकीय क्षेत्र में ये कुंडली अब ऐसे नहीं, थोड़ी सी घूम गई, थोड़ी सी घूम गई। ठीक है, या तो यूँ घूमी या यूँ घूमी। ठीक है, घूम गई, मैंने थोड़ी सी तिरछी बना दी उसको। ठीक, थोड़ी सी तिरछी घुमा दी। ठीक है, थोड़ी सी तिरछी बना दी, ABCD। ठीक है, अब सुन लो बेटा एक चीज़, अब जो कैलकुलेशन करते हो इस प्रकार करते हैं कि मान लो ये तो है चुंबकीय क्षेत्र, समझ लो जो बता रहा हूँ मैं, थोड़ा सा समझ के रख लो उसको। ये चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, ये B है। अब अपन मान लो कि यार ये जो कुंडली है इस बल युग्म के कारण थोड़ी सी विक्षेपित हो गई, मतलब घूम गई, यूँ से यूँ हो गई। ठीक है, अब यूँ से यूँ हो गई, मतलब इसने क्या करा कि जो इस प्रकार थी, इस प्रकार थी, ये इस प्रकार थी। ठीक है, ये थोड़ी सी यूँ हो गई, तो अब ये कोण बनाते हैं, मतलब थोड़ी सी घूम गई तो एक कोण से कैलकुलेशन करते कि कितनी घूमी। जैसे वो यूँ घूम जाती, यूँ घूम जाती पूरी, तो 90 डिग्री बोल सकते हो अपनी स्थिति से 90 डिग्री। ठीक है, चलो और घूम जाती, तो ये अब जो घूमने वाली चीज़ है ना वो काउंट कैसे करते हैं, कोण से करते हैं कि कितने डिग्री से घूमी, क्या घूमी। तो वो कोण जो नापते हैं वो नापते हैं इस कुंडली के तल के अभिलंब से। तल का अभिलंब बोलता है सदिश, क्षेत्र सदिश। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश, इससे काउंट करते हैं। अब समझो इससे काउंट करते हैं। तो आप इसको घुमाना चाहते हो तो बोले घुमाओ, घुमाने के लिए हम कैलकुलेशन लगाएंगे कोण से, और कोण हम नापेंगे कुंडली से, नापेंगे नहीं कोण नापेंगे इसकी अभिलंब। इस कुंडली का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल को सदिश बोलते हैं, उस क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है ये लंबवत, इससे कोण नापेंगे, इससे कोण नापेंगे। ये अभी जो है, अभी जो कंडीशन है, अभी जो कंडीशन है वो ये जो अभिलंब है वो इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। अरे अभी तो यूँ है, बिल्कुल यूँ 90 डिग्री, ये थोड़ा सा घूम गया। ठीक है, थोड़ा सा घूम गया, ये R से पार मान लो। ठीक है, ये क्षेत्रफल सदिश R से पार मान लो। ठीक है, तो ये ऐसा अंदर निकला हुआ है, तो ये थोड़ा सा अगर घूम जाएगा, तो थोड़ा सा अगर ये घूम जाता है उसके कारण जो कोण बनता है वो कोण बनेगा इस प्रकार का। ठीक है, ये क्षेत्रफल है, मतलब ये है, इसका अभिलंब ये है, तो थोड़ा सा घुमा तो ये इस प्रकार घूम जाएगा, इसको बोले क्षेत्रफल सदिश। ठीक, तो घूमने पर ये B के साथ जो कोण बनाएगा
वो होगा थीटा, ठीक है, थीटा मान लो, फाई मान लो, वो थीटा है। तो वो थीटा होने के कारण इस पर चेंज आएगा, इस पर चेंज आएगा तो ये बल युग्म आघूर्ण हो जाएगा अब ये वाला BNIA साइन थीटा, ठीक है। अब समझना इस बात को, सूत्र मेन यही वाला है, सूत्र मेन यही वाला है। लेकिन अभी की कंडीशन जो मैंने बना रखी है वो कंडीशन, उस कंडीशन में ये जो है ना ये 90 डिग्री है, ये जो है ना ये थोड़ा सा घुमा हुआ है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो साइन 90 हो जाता है 1, तो ये सूत्र आ गया, ठीक है, मेन सूत्र यही है, 1 हो जाता। अगर यही चीज़ अगर ऐसी होती, समझ लो तीसरा डायग्राम बना रहा हूँ NS, अगर यही चीज़ AC थी, पहले बल युग्म लगा वो AC हो गई, और गलती से अगर वो AC हो जाती AC, तो फिर जो इसका क्षेत्रफल सदिश है ये यूँ सीधा हो जाता, ये सीधा हो जाता, ठीक, सीधा हो जाता। ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है, फिर 0 डिग्री कोण बनाता है, सोचो। तो यहाँ पर भी टाउ क्या हो जाता है, BNIA साइन 0 डिग्री, साइन 0 होता है बेटा, तो पूरा मान 0 हो जाता, ठीक। कब, जब ये इस प्रकार हो जाता है, इस प्रकार, ठीक है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र से टकराता ही नहीं, सब फ्री हो जाता है। देखो आप वापस समझो, ये तीन चीज़ याद रखने के लिए ज़रूरी। पहली चीज़, अगर आपका तल ऐसा है, ऐसा, ठीक है, कुंडली अगर ऐसी है, ये तांबे के तार ये रहे, ठीक है, ऐसा है, तो ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र टकराता है, इसलिए इस पर बल युग्म कार्य करता यही है, BNIA साइन थीटा ही करता है। लेकिन इस समय चूंकि इसका अभिलंब, थीटा मतलब अभिलंब के साथ कोण बनता है चुंबकीय क्षेत्र, ये इसके साथ कोण बनाता है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो यही सूत्र इसमें कन्वर्ट हो गया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट ये वाला बताया था, ये कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। अब अगर ये थोड़ा सा विक्षेपित हो जाता है, तो ये वाली चीज़ इससे चुंबकीय क्षेत्र B से कुछ कोण बनाती है, ये देखना, ये इसके कुंडली के तल का अभिलंब है, ठीक है, ये कोण बनाती है। तो ये जो कोण बनाती है उसके हिसाब से ये सूत्र ये हो गया, ये अपन निकाल के बताया, और ये थीटा हो गया, ठीक। अगर ये पूरा यूँ हो जाता तो ये 0 डिग्री हो जाता, और इसके इस सब के बीच 0 डिग्री हो जाता, और इस समय बिल्कुल भी बल युग्म कार्य नहीं करता। और क्यों नहीं करता, मैं बता दिया, समझो क्यों नहीं करता। चुंबकीय क्षेत्र यूँ जा रहा है और ये ऐसा रखा हुआ है, तो देखो ये सब आसपास से निकल जाएंगे ना, सब आसपास से चुंबकीय क्षेत्र निकल जाएगा, तो इस पर बल युग्म कार्य नहीं करेगा, ठीक है। चलो अब इस सूत्र को कैसे याद रखा जाए, ठीक है। तो सूत्र को याद रखा जाए इस प्रकार से कि रियल सूत्र यही है, क्योंकि विक्षेप तो होगा ही होगा, लेकिन 90 डिग्री होगा तो ये हो जाएगा, और 90 डिग्री मतलब ये ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, और अगर ये इस प्रकार से अगर तल हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए सूत्र याद रखो, टाउ बराबर, ये टाउ बराबर, इसको मैंने सिस्टमेटिक जमा दिया, अबनी ABNI अबनी साइन थीटा। पहले तो इसको याद रखो आप, अब जो याद रखने वाली चीज़ वो बता रहा हूँ, ठीक है। अबनी साइन थीटा, जैसे अपन ने पढ़ा था ना बायोसेवर्ट, μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपन r², यही पढ़ा था। फिर वो धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल बिल साइन थीटा, BIL बिल साइन थीटा। फिर लॉरेंज बल क्यूब साइन थीटा, QVB साइन थीटा। और अब नहीं आएगा इसलिए बोल दो कि अब नहीं साइन थीटा, अब नी साइन थीटा। ये सूत्र डायरेक्ट रखना पड़ेगा, इतना करके नहीं, क्योंकि आगे जो डेरिवेशन आएंगे उसमें करना पड़ेगा। अब नी साइन थीटा जमा दिया बस इसको मैंने, ठीक है, अब नी साइन थीटा। और अगर ये इस प्रकार रखा हो, इस प्रकार, इसको बोलते हैं, मालूम क्या, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है। देखो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा रहा है ना, समांतर रखा है, और ये होता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तक, मतलब ये तल देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकलता हुआ लंबवत है, ये कंडीशन है, ये और ये समांतर है, ये कंडीशन अपन आने नहीं देंगे, उसका कारण बताऊंगा कैसे नहीं आने, ठीक है। तो इस समय चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो बड़े मज़ा आ जाएगा, ज़्यादा बल रेखा टकराएगी, और ऐसा होगा तो बल रेखा टकराएगी नहीं। ऐसा रहेगा तो फ़ायदा है, और अरे यार ऐसा रहेगा तो फ़ायदा है, और ऐसा रहेगा तो फ़ायदा नहीं, ठीक है। चलो, तो अपनी साइन थीटा ऐसा रहेगा तो 90 डिग्री, मतलब मान आ जाएगा अपनी, ऐसा रह जाएगा तो 0 हो जाएगा। और ये वाला सूत्र है, ये वाला सूत्र काम नहीं आएगा, बस ये 2 सूत्र काम आएंगे। अब इसको पूरे को मिटा के सार बता रहा हूँ, ठीक है। चलो अपन ने क्या क्या पहले सीखा ये बता दूँ मैं आपको। पहली चीज़,
जैसे ही आप चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ऐसा आयताकार लूप रखोगे और धारा प्रवाहित करोगे, ऐसे ये जो इंसान है वो या तो यूँ करेगा या यूँ करेगा, वो दिशा पे डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ घूमने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्यों करेगा? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में ये चालक तार रखा हुआ है, इस पर एक बल कार्य करेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार। ये भी रखा हुआ है, तो इधर से यूँ धारा जाएगी, तो अगर ये अंदर जाएगा तो ये बाहर आने की करेगा। ये बेचारे दोनों चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, इसलिए इसका टेंशन ये जीरो हो जाएंगे। ठीक, तो ये विक्षेप होगा। इस विक्षेप का बलयुग्म आघूर्ण के डायरेक्ट सूत्र याद रखना, विक्षेपक बल आघूर्ण होगा अपनी साइन थीटा, अपनी साइन थीटा। इसमें अगर चुंबकीय क्षेत्र के तल जो है वो समांतर रहता है। तल अगर ऐसा हो, इसको समांतर बोलते हैं। तल अगर समांतर रहा, समांतर मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बन रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार का चुंबक है, बल रेखा ऐसी बन रही है। अगर समांतर रखा हुआ है तो समझ जाओ बहुत अच्छा है, अपन समांतर रखेंगे ज़्यादा बलयुग्म लगेगा। और अगर इस प्रकार का है, जब भी अपन कभी रखेंगे ही नहीं, इस प्रकार का रखा हुआ है, इस प्रकार का रखा हुआ है, मतलब इस प्रकार का रखा हुआ है लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, हो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है बहुत सारा। ठीक है, तो लंबवत रखा हुआ छेद करते हुए जा रहा है, तो इस समय बलयुग्म नहीं लगेगा, मतलब उस समय बलयुग्म क्या रखेगा? जीरो। ठीक है, और रियल सूत्र है वो है अपनी साइन थीटा, अपनी साइन थीटा। ये अपने को यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब इसका सार लिख देता हूँ, केवल वही समझना है, लेकिन बस समझ में आ गया कि अब चीज़ें विक्षेपित होना शुरू हो गई। ठीक है, विक्षेपित जैसे घूमने की स्थिति में आने लग गई। ठीक है, चलो मिटा के वापस करता हूँ। एग्जाम के लिए IMP नहीं है, लेकिन जो मैं समझाया उसको याद रखना, जब बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो बताते जाऊँगा, देखो ऐसा बताया। ठीक है, अब समस्या एक और है कि अपन इस कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखना चाहते हैं। ऐसा मेरा ना अधिकतम इस समय रहेगा, इस समय तो जीरो हो जाएगा, और इस समय मज़ा ही नहीं आएगा, मतलब। तो अपन हमेशा चुंबकीय क्षेत्र को कैसे इसके समांतर रखें, हमेशा समांतर मिले, हमेशा बलयुग्म आघूर्ण अधिकतम मिले, हमेशा इस पर ज़्यादा ताकत लगती रहे, वो कैसे करेंगे? तो वो अभी जरा सा वैज्ञानिक ने जरा सा चेंज करा और हमेशा के लिए चुंबकीय क्षेत्र के समांतर इसको रख दिया। वो कैसे देखना, उनका चेंज दिमाग लगना, दो तीन दिमाग ऐसे लगाए उनने कि एक तो ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहेगा और इस पर ज़्यादा बलयुग्म काम करे, वो भी। ठीक है, क्योंकि अपन आगे चीज़ों को घुमाएंगे, तो घुमाने के लिए एक चीज़ के ज़्यादा बलयुग्म लगना चाहिए, दूसरी चीज़ के ज़्यादा प्रभाव पड़ना चाहिए इस पर। ठीक है, तो अभी दो चीज़ बताऊंगा उन्होंने कितना चेंज करा उसको। ठीक है, फिर आगे उपकरण भी बनाएंगे। चलो मिटा के फिर से बता रहा हूँ मैं पूरा। चलो केवल समझने की चीज़ें जो याद रखना है बता दूंगा, याद क्या रखना है। ठीक है, ये एक चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, इसमें एक आयताकार कुंडली रखी है, इस प्रकार की आयताकार कुंडली रखी है अपन ने। ठीक है, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करते तो ये विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, तो विक्षेपित होना चाहती है क्योंकि इस पर एक बलयुग्म लगता है। वो बलयुग्म कैसे लगता है तो देखो बेटा, माना एल लंबाई तथा बी चौड़ाई की एक आयताकार धारावाहिक कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में स्वतंत्र रूप से लटकाया गया है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ए बी भाग पर नीचे की ओर, अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर मतलब अंदर दबाते हुए। ठीक है, तो और तथा सीडी भाग पर ऊपर की ओर, कैसे? वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है F। ठीक है, ये बल दोनों बल जो होते हैं बिल होते हैं। बिल क्यों होते हैं? क्योंकि BIL साइन थीटा 90 डिग्री इसके लिए। ठीक है, चलो ये दोनों बल परिमाण में समांतर दिशा में विपरीत होते हैं, एक इधर। ठीक है, अतः बलयुग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये खैर केवल समझने की चीज़ें, याद तो करना है। ठीक है, चलो फिर भी मन से लिखना हो तो यार, एक आयताकार कुंडली है, लंबाई L चौड़ाई B है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्वतंत्र रूप से लटकाया गया है। तो इस फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंदर की ओर, AB पर अंदर की ओर तथा CD पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। बल परिमाण बराबर दिशा में विपरीत है, बलयुग्म का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलो तो इस बलयुग्म का आघूर्ण, एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की दूरी, एक बल मतलब F, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, जब ये विक्षेपित नहीं है, अपन पकड़ रखा है, तो ये बल के बीच की लंबवत दूरी ये वाली मतलब B। ठीक है, चलो बल का मान F, B का मान बिल बिल। ठीक, चलो L इंटू B बराबर A, कुंडली का क्षेत्रफल। ये कैसे? तो लंबाई गुणित चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, और यहाँ पर कुंडली का क्षेत्रफल A लेंगे अपन। ठीक है, चलो BI इस पूरे की जगह A। ठीक है, यदि फेरों की संख्या n हो तो अपन I के पास लगाते हैं। ठीक है, तो इसको अब जमा लो, अबनी क्या हो गया? अबनी साइन थीटा अगली बार आएगा। ठीक है, अबनी ABNI, अबनी, इसको याद रखना, बहुत बार यूज़ होगा ये सूत्र, अबनी ABNI, अबनी बहुत बार यूज़ होगा बेटा, अबनी। ठीक है,
चलो, यदि कुंडली का तल अभिलंब, कुंडली के तल का अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है। अब देखो विक्षेपित जरूर होगी, तो ये थोड़ी सी विक्षेपित हुई, ठीक है, इधर मान लो इधर विक्षेपित, ठीक है, ये अगर विक्षेपित हुई तो ये चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाएगा। कौन? इसका विशेष ध्यान रखना, कुंडली के तल का अभिलंब जो डिस्कस कर रहे हैं अभी, यहाँ पर कुंडली का तल का अभिलंब अपने साथ है, तो ये 90 डिग्री बनाना था, लेकिन अभी थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, मतलब ये थीटा कोण बना रहा है, तो यही सूत्र केवल हो जाएगा अपनी साइन थीटा, ठीक, अपनी साइन थीटा। बस थीटा यहाँ पर केवल 90 रखा हुआ है। क्यों 90 रखा है? क्योंकि अभी 90 बना रहा है, ठीक है, बाकी सूत्र मेन वाला यही वाला, ठीक है। चलो, ये फाइनल हो गया, ये चित्र भी मतलब समझने के लिए बनाना तो बना लेना। अब जो याद करना है, जो हमेशा के लिए याद रखना है, ये तो देखो समझने की चीज़ पूरी, अब याद रखना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार लूप या कुंडली पर लगने वाला विक्षेपक बलिंग आघूर्ण, ठीक है, वो होता है टाउ बराबर अपनी साइन थीटा, अपनी साइन थीटा, इसको याद रखो, अपनी साइन थीटा। बहुत सारे होगा ना वो μ0/4 आइडियल साइन थीटा पाना स्क्वायर, बिल साइन थीटा हो गया, क्यूब साइन थीटा हो गया, बोले अब नहीं, बहुत गया, अब नहीं साइन थीटा, डायरेक्ट सूत्र याद रखना, ठीक है। यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, अब इस चीज़ को समझो, समांतर हो, समांतर अपन क्या चाहते हैं कि कुंडली का तल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। ये देखो इसके लंबवत है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहे तो ज़्यादा बलिंग में लगेगा, यूँ, ठीक है, तो अपन ये चाहते हैं, तो चुंबकीय, यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, इस प्रकार जो रखा हुआ है, ठीक है, तो इस पर कार्य करने वाला बलिंग होगा अब नहीं, और हमारा फायदा यही करेगा बस, ठीक है। यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो मतलब ऐसा रखा हो, ऐसा हो, कुंडली का तल लंबवत हो, ऐसा रखा हो, ठीक है, ऐसा रखा हो, तो ये आसपास से चुंबकीय क्षेत्र निकल जाएंगे, आसपास से निकल जाएंगे, मतलब ये इसके आसपास से, मतलब ये बीच में तो नहीं, बीच में तो कुछ नहीं, ये अपना मेन है, ये तार, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र आसपास से निकल जाएगा, ठीक है, इसके, तो ये कुंडली का तल अगर ऐसा हो तो काम का नहीं, ऐसा हो तो ज़्यादा टकराएगा, ये तार मेन रहते, ये तार पे टकराएगा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर कुंडली का तल अगर ऐसा हो, लंबवत हो, तो हमारे काम का नहीं, तो जब यदि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो विक्षेपक बलिंग आघूर्ण होगा 0। बोले सर ये समांतर है फिर भी 90 क्यों? क्योंकि समांतर तो 0 डिग्री होता है। तो यहाँ समांतर और थीटा अलग अलग चीज़ है। यहाँ पर जो थीटा बन रहा है वो थीटा किसके साथ बन रहा है? यहाँ पर जो थीटा है वो चुंबकीय इसके तल के साथ नहीं बन रहा है, वो कुंडली के अभिलंब के साथ बन रहा है। तो अगर ये तल समांतर है तो ये जिसका अभिलंब है वो लंबवत होगा, मतलब 90 डिग्री बनाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है लेकिन उल्टा चलेगा इसमें, ठीक है। जब ये लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र के, तो जो तल है उसको ये ना, ये चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका जो तल है वो 0 डिग्री बनाएगा, तल का अभिलंब और तल का अभिलंब। तो ये कन्फ्यूज़न वाला है, समांतर होने के बाद भी 90 डिग्री है और लंबवत होने के बाद भी 0 डिग्री, ठीक है। ये थोड़ा सा समझना, नहीं तो फिर याद करना कि हमको हमेशा क्या करना है कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखना है इसको, या इसको चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखना है। हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहेगा तो फ़ायदा रहेगा, लंबवत में भी फ़ायदा नहीं रहेगा, ठीक है। और आड़ा टेढ़ा भी होगा तो कम लगेगा, ठीक है, मज़ा नहीं आएगा। हमेशा ये रखना है। और वो कैसे रखे इसको, हमेशा कैसे रखे, क्योंकि जरा से तो घूम जाएगा, जरा से घूम जाएगा तो ये शुद्ध लगने लग जाएगा, और यूँ हो गया तो फिर 0 हो जाएगा। तो अपने को हमेशा समांतर रखना है। तो देखो उनका दिमाग देखना, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कैसे रखा जाए, ठीक है, ये देखना। चलो इसको क्लिक कर लो। ये 3 ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रखना और आगे के लिए भी ये याद रखना, ये सारे के ये याद रखना, ठीक है। और समझ में ये आया कि हाँ विक्षेप हो सकता है। चलो क्लिक करो। ये मेन चीज़ है जिसको ऑब्जेक्टिव में याद रखना है, ये केवल ऐसे ही क्लिक करो इसको, ठीक। चलो अब समस्या क्या है कि ये जो है इस कुंडली के तल को हमेशा इसके समांतर रखना है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, मतलब ये ऐसा यूँ 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 यूँ, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है। अरे जब आप चुंबक रखते हो, चुंबक, ठीक, तो वो तो ऐसा ही चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, यहाँ मतलब यहाँ पूरा, ठीक है, यूँ 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 पूरा, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है और मतलब आसपास जा रहा हो, ये अपन हमें चाहते हैं ये तल ऐसा हो जाएगा, तो वो मतलब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहता है तो ज़्यादा बलिंग में कार्य करता है, ठीक है। तो चलो ऐसा रखने के लिए उन्होंने क्या करा, तो पहले मैं इसको बता दूं कि अभी जैसा रखा हुआ है उसमें क्या समस्या है, ठीक है। अभी अगर अपन इसको यहाँ से देखें, ऊपर से देखें तो कैसा दिखेगा, ऊपर से देखें तो कैसा दिखेगा उड़ा। तो ऊपर से देखने पर ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तो ये रहा, ये चुंबकीय क्षेत्र,
क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो ऐसा है ना बेटा, आसपास सब, तो ऊपर से देखोगे तो सब दिखेंगे, ठीक है, ठीक, मतलब यूँ चुंबकीय क्षेत्र यूँ आ रहा है, यूँ बहुत सारा, ठीक है। चलो ऊपर से देखोगे आप तो अभी जो है वो ऐसा दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, बाकी चुंबकीय क्षेत्र ये दिख रहा होगा, ये ऊपर से क्यों ये दिख रहा है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब अगर थोड़ा सा भी विक्षेप होता है, थोड़ा सा भी विक्षेप और होता ही है, तो विक्षेप होने पर ये कुंडली ऐसी हो जाती है, ऐसी मतलब थोड़ी सी यूँ, ठीक है, ये दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है बस, ये ऊपर से देख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है, तो यूँ की जगह थोड़ी सी यूँ हो जाती है। अब यूँ हो जाती है तो हमारा बल युग्म आघूर्ण का सूत्र ये लगता है, जबकि हमको हमेशा ये लगाना है क्योंकि अपने को चाहिए इसको समानता। तो देखो वैज्ञानिकों ने क्या करा, ये तो चुंबक, ये चुंबक के दो ध्रुव है, ठीक है, ये जो दो ध्रुव है, ठीक है, तो उनने क्या करा कि इस चुंबक के दोनों ध्रुवों को जरा सा इस प्रकार कर दिया, अवतली काट दिया। अवतली मतलब कैसा, चुंबक के दो ध्रुव पहले ऐसे थे, ठीक है, और उन्हें इस चुंबक के दो ध्रुवों को आगे के ध्रुवों को ऐसा रख लिया, ऐसा अवतली। अवतली रखने से क्या हुआ, ठीक है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र था, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बनने लगा, इसको बोलते हैं त्रिज्यीय। क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्यीय। अब देखो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र से फायदा क्या, देखो ये वाला क्षेत्र खत्म हो गया, अब जो इसका चुंबकीय क्षेत्र केवल किसके कारण, ये इस प्रकार काटने के कारण, देखो अब ये कुंडली का जो तल है, ये जो तल है, ये इसके समांतर होने लगा, देखो ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। थोड़ा और होगा, मतलब थोड़ा सा और घूमेगा, जैसे यूँ होगा तो ये इसके समांतर है ही सही, अगर उल्टा घुमा मतलब यूँ घुमा तो देखो ये तल भी इसके समांतर, मतलब आपका जो कुंडली का तल है वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर ही रहेगा। केवल क्या करने से, केवल क्या करने से, ये जो ध्रुव है ना ऐसे नहीं काटते हुए ऐसे काट दी, ऐसे। अब थोड़ा सा इमेज करो, हो सकता है 3D आकृति से दिक्कत आई, ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर ऐसी कुंडली रखी है तो आपको मालूम है वो तल कैसा भी जाए उसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसा त्रिज्यीय, त्रिज्यीय मतलब इस प्रकार का है, तो हमेशा उसका कुंडली का तल जो रहेगा वो कैसा रहेगा, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रहेगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से 2 मिनट समझाता हूँ, नहीं तो फिर इसको याद करना, ठीक है। अभी ऐसा है, जरा सा घूमेगा तो वो तिरछा हो जाए, तिरछा मतलब कुछ न कुछ कोण बना लेगा। अगर इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसा हो जाए त्रिज्यीय मतलब इस प्रकार से हो जाए, तो जैसा भी घुमाओगे हमेशा उसका क्षेत्र जो है, उसका जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आएगा। ये थोड़ा सा एक बार चित्र और बना दूंगा, अगर क्लियर हो जाए तो, ठीक है, नहीं हो जाए तो इतना सा याद रखो कि चूंकि यहाँ पर तल मतलब तल इस समय तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, जरा सा विक्षेप होगा तो वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर नहीं रहेगा, उस पर बल युग्म थोड़ा सा कम लगने लगेगा। इसलिए क्या कर रहे हैं कि उसके चुंबकीय क्षेत्र को हमेशा कैसा रखते हैं, त्रिज्यीय, ताकि वो जो तल है वो हमेशा कैसा हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, हमेशा बल युग्म ज़्यादा लगे। तो आप कभी आप छोटी सी मोटर को तोड़ के देखना, वो छोटी सी मोटर आती है जो भगवान के चक्र चलाते हैं उसमें, छोटी छोटी मोटर आती है, उसको खोल के देखना, उसमें जो चुंबक देते हैं वो इस प्रकार के रहते हैं, इस प्रकार के रहते हैं। कभी खोल के देखना यूँ बेलनाकार टाइप, ठीक है, वो क्योंकि वो अवतली कट है, कभी उसको निकाल के देखना वैसे ही, ठीक है। अभी कभी मौका मिलेगा तो एक आध बार मैं भी निकाल के बता दूंगा, ठीक है, इस प्रकार का। तो उससे केवल चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय रहता है, त्रिज्यीय मतलब ये। और दूसरा एक काम और करते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे ये ये है ना, ये एल्यूमिनियम, प्राय एल्यूमिनियम की फ्रेम पे बनाते हैं। ये जो कुंडली है ना, ये एल्यूमिनियम की फ्रेम पर तांबे के बहुत सारे तार लपेट के बना लेते हैं, ठीक है। चलो वो आगे क्लियर करेंगे। और इसके बीच में ऐसा लोहे का टुकड़ा रख देते हैं, नरम लोहे का टुकड़ा, ऐसा कि जो चुंबकीय क्षेत्र से दूर रहे, ऐसा नहीं कि चिपका ले, और इस कुंडली से भी टच नहीं रहे, बीच में ऐसा कि कुछ ऐसा पदार्थ भर देते कि जो उससे तार से टच नहीं हो। तो चुंबकीय क्षेत्र ये नरम लोहे का टुकड़ा कहलाता है क्रोड। ये नरम लोहे का टुकड़ा 2 काम करता है, एक यहाँ पर पावरफुल चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है कि चुंबकीय क्षेत्र यहीं पर ज़्यादा असर करेगा इस कुंडली पे। दूसरी चीज़ कि अगर बीच में बैठा है तो ये त्रिज्यीय होने में आसानी रहती है क्षेत्र को। त्रिज्यीय मतलब ये सब इसकी ओर ही घूमते हैं, चुंबकीय बल रेखा या चुंबक का जो क्षेत्र है वो इसके अंदर ही घूमते हैं। 2 काम समझो वापस से। ये जो उनने सिद्धांत पढ़ा है
कि ये काम करा कि यार विक्षेपक, उसमें विक्षेपक में एक समस्या क्या आ रही थी कि भैया इसका जो तल अगर थोड़ा सा घूम जाता था तो उसके कारण इस पर जो बल युग्म लगता था थोड़ा सा कम लगने लगता था। बल युग्म या बल युग्म आघूर्ण ज़्यादा करने के लिए, हमेशा ज़्यादा बनाए रखने के लिए क्या कर रहा है कि उनने जो चुंबक के दोनों ध्रुव उसको अवतली काट दिया। केवल अवतली, बोले चुंबक तो रखना है, अवतली काट दो, तो शानदार चुंबकीय क्षेत्र बनता है इसका और जो त्रिज्यी बनता है जिससे इसका कुंडली का तल हमेशा समांतर रहता है। और थोड़ी सी सावधानी क्या रखी उनने कि और सावधानी, बोले आगे जाके क्या करेंगे, बोले इस कुंडली का क्रोड जो रहेगा, क्रोड मतलब बीच वाली जो चीज़ है उसको अपन हो सके तो नरम लोहे की बनाएंगे ताकि ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। आप देखना उस की मोटर को निकाल के देखना, उसमें लोहे की चीज़ भी मिलेगी, तांबे के तार भी मिलेंगे और अवतली कटा हुआ चुंबक भी मिला हुआ है। ठीक है, वो यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे इसलिए थोड़ा सा यहाँ बता दिया। बाकी इस चीज़ को अभी मैं लिखवा रहा हूँ 2-1 लाइन में, इसको याद रखना। ठीक है, और इसका उपयोग अपन आगे करेंगे, मतलब धारामापी बनाएंगे तो यही सिद्धांत का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो मैं लिखवा रहा हूँ, ये IMP है, थोड़ी सी ध्यान रखना इसका। छोटा धारामापी अगला क्वेश्चन वही आएगा, लेकिन अभी जो टॉपिक समझ रहे हैं उसके हिसाब से मैं इसमें लिखवा रहा हूँ। धारामापी में चुंबकीय ध्रुवों को अवतली रखा जाता है, क्यों? 1 स्टार। ठीक है, धारा 1 स्टार मतलब कम IMP। धारामापी में चुंबकीय ध्रुवों को अवतली रखा जाता है जिससे कुंडली पर त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके, जिससे कुंडली का जो तल रहता है वो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। ये थोड़ा सा क्लियर करा था मैं। ठीक है, अतः कुंडली का तल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है जिससे अधिकतम बल युग्म कार्य करता है। ये अधिकतम वाला बल युग्म। ठीक है, ये वाला अधिकतम। ठीक है, और न्यूनतम ये वाला है। ठीक, चलो अब धारामापी में कुंडली का क्रोड नरम लोहेकार बनाया जाता है। मतलब ये जो धारामापी है इसके अंदर बीच में नरम लोहे का टुकड़ा रखते हैं, क्रोड रखते हैं। ठीक है, और धारामापी क्या होती है, बस आने वाला। ठीक है, तो क्रोड क्यों रखते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ के नरम लोहे की चुंबकशीलता, मतलब चुंबक को आकर्षित करने की या चुंबक उसको आकर्षित जल्दी करता है तो उसकी चुंबकशीलता अधिक होती है। ठीक है, चुंबक तो 2 काम होते हैं, एक तो चुंबकशीलता अधिक होती है तो क्रोड अगर इसका नरम लोहे का है तो ज़्यादा चुंबकीय प्रभाव इस पर पड़ जाएगा और ज़्यादा इस पर अटैक करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं लगता कि चिपक जाए, लेकिन असर उस पर ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, और त्रिज्यीय होने में सहायता मिलती है। बीच मध्य में रहेगा, मध्य में तो चुंबकीय क्षेत्र इस पर ज़्यादा आकर्षित होगा तो त्रिज्यीय हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ क्या, नरम लोहे की चुंबकशीलता अधिक होती है। क्रोड को नरम लोहे का रखने से कुंडली पर अधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा चुंबकीय क्षेत्र को त्रिज्यीय होने में सहायता मिलती है।